all of you to our beautiful channel Moral Minds। तो आज के इस लेक्चर में हम मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन, ये जो चैप्टर है, इसके कुछ बेसिक टर्म्स, इसका इंट्रोडक्शन, इसके कुछ बेसिक टर्म्स जैसे कि डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड, इन सब बेसिक टर्म का आज हम एक बेसिक लेक्चर करेंगे, जिसमें हम डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है, वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड क्या होता है, और काइनेमेटिक्स, डायनेमेटिक्स, मैकेनिक्स, ये सब चीजें क्या होती है, इसका कुछ बेसिक कंसेप्ट आज हम पढ़ेंगे। इसके रिलेटेड कुछ बेसिक एनसीईआरटी के बुक में जो सवाल है वो कुछ कवर करेंगे, और कुछ बेसिक टर्म इसके बारे में हम आज जानेंगे, और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो ग्राफ्स होते हैं वो भी आज हम इस लेक्चर में कवर करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो देखिए, पहले मोशन क्या होता है, तो आप पहले मोशन को समझो। मोशन एक बहुत डीप कंसेप्ट है जिसको 3 ब्रांच में कवर किया गया है। तो देखिए, मोशन क्या होता है, जब कोई भी ऑब्जेक्ट अपनी पोजीशन टाइम के अनुसार और सराउंडिंग के अनुसार अगर चेंज कर दिए तो हम उसे कहते हैं मोशन। मतलब क्या, ये पेन है, अभी ये पेन की फॉर एग्जांपल इस पेन की ये पोजीशन है, और अगर टाइम के अनुसार इस पेन ने अगर 1 सेकंड में इतना डिस्टेंस कवर किया, दूसरे सेकंड में इतना डिस्टेंस कवर किया, मतलब ये पेन को हम कह सकते हैं कि ये पेन मोशन में था, क्योंकि इसने जैसे ही कुछ टाइम कवर हुआ उसके बाद इसने अपनी पोजीशन चेंज की। तो जब कभी भी कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम चेंज होने पर, या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली टाइम चेंज होने पर कंटिन्यूअसली अपनी पोजीशन चेंज करती है और विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग चेंज करती है, तो हम उसे कहते हैं बच्चों मोशन। तो मोशन मतलब क्या, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली टाइम के अनुसार अगर कंटिन्यूअसली अपनी पोजीशन चेंज कर रही है तो हम उसे कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट सराउंडिंग के रिस्पेक्ट में वो ऑब्जेक्ट मोशन में। तो हम मोशन की डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं, मोशन व्हेन एन ऑब्जेक्ट change its position with respect to time and with respect to surrounding is called motion। देखिए, मोशन मतलब क्या, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअसली टाइम के अनुसार कंटिन्यूअसली अपनी पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग चेंज करती है तो हम उस ऑब्जेक्ट को कहते हैं कि वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। फॉर एग्जांपल, एक दो कार है, एक कार खड़ी हुई है और दूसरी कार चल रही है, तो वो जो कार चल रही है हम उसे क्या कहेंगे, वो कार मोशन में है। कैसे कहेंगे, क्योंकि उस कार की जो पोजीशन है वो कंटिन्यूअसली टाइम के अनुसार कंटिन्यूअसली चेंज हो रही है, तो हम उसे क्या कहेंगे कि उस कार ने अपनी पोजीशन चेंज की। इस सेकंड में वो कार यहाँ पे थी, दूसरे सेकंड में कार वो यहाँ पे हो गई, तीसरे सेकंड में वो कार अगेन थोड़ी सी आगे हो गई। मतलब वो कार क्या कर रही है, वो कार कंटिन्यूअसली टाइम के अनुसार अपनी पोजीशन चेंज कर रही है। और ये कार टाइम तो बढ़ रहा है पर उसकी पोजीशन वही के वही है, मतलब वो कार रेस्ट में। तो आई होप अभी आपको मोशन की कंसेप्ट क्लियर हो चुकी होगी। तो देखिए, मैकेनिक्स क्या है। Mechanics is the branch which deals with the study of motion। Mechanics is the branch of physics। It is the branch of physics। It is the branch of physics which study motion। तो देखिए बच्चों, मैकेनिक्स क्या होती है, मैकेनिक्स वो होती है या फिर ऐसी फिजिक्स की ब्रांच होती है जो सिर्फ और सिर्फ मोशन को स्टडी करती है। तो हम किसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, तो हम मैकेनिक्स का जो डेटा है उस डेटा को हम पढ़ने जा रहे हैं। तो मैकेनिक्स क्या होती है, मैकेनिक्स मोशन की स्टडी को हम मैकेनिक्स कहते हैं, और इसके 3 पार्ट पढ़ते हैं बच्चों। पहला होता है काइनेमेटिक्स। तो देखिए, काइनेमेटिक्स मतलब क्या, काइनेमेटिक्स में सिर्फ और सिर्फ मोशन ही स्टडी होता है। काइनेमेटिक्स में हम मोशन ही स्टडी करते हैं, बट
काइनेमैटिक्स में मोशन कैसे होता है, मोशन के रीजन क्या है, मोशन के कॉज क्या है, ये सब हम नहीं जानते। हम सिर्फ काइनेमैटिक्स में मोशन क्या होता है ये जानते हैं। तो काइनेमैटिक्स एक मैकेनिक्स की ब्रांच है जिसमें सिर्फ और सिर्फ मोशन स्टडी किया जाता है विदाउट नोइंग इट्स कॉजेस और विदाउट टेकिंग इंफॉर्मेशन ऑफ इट्स कॉजेस। तो काइनेमैटिक्स मतलब क्या, काइनेमैटिक्स इज द स्टडी ऑफ मोशन, is the study of motion without study its causes। देखिए काइनेमैटिक्स क्या है, काइनेमैटिक्स ये भी मोशन की स्टडी है, बट काइनेमैटिक्स में उसके जो कॉजेस है वो हम नहीं स्टडी करते। मतलब मान लीजिए पेन है, इसको छोड़ दिया, इस पेन ने क्या किया, अपनी पोजीशन चेंज करी। अभी हम क्या करेंगे कि काइनेमैटिक्स क्या करेगा कि इसका स्पीड कितना था, इसकी वेलोसिटी कितनी है, सिर्फ यही स्टडी करेगा। पर ये कैसे नीचे गिरा, इसे किस फोर्स ने नीचे गिराया, वो कहां तक जा सकता था, वो इसकी वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी और इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, ये सब चीजें एक मोशन के पीछे जो मतलब रीजन होते हैं वो रीजन हम काइनेमैटिक्स में नहीं पढ़ते, उसे हम डायनेमैटिक्स में पढ़ते हैं। डायनेमैटिक्स मतलब क्या, डायनेमैटिक्स वो फिजिक्स की ब्रांच है, मैकेनिक्स की ब्रांच है जिसमें हम मोशन को भी स्टडी करते हैं। पर मोशन किन किन रीजन की वजह से हो रहा है, मोशन किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड है, ये फैक्टर भी हम डायनेमैटिक्स में स्टडी करते हैं। तो काइनेमैटिक्स मतलब क्या, जिसमें हम सिर्फ प्योरली मोशन स्टडी करते हैं, उसके रीजन स्टडी नहीं करते या फिर उसके फैक्टर स्टडी नहीं करते। बट डायनेमैटिक्स क्या है, डायनेमैटिक्स में मोशन भी स्टडी होता है और डायनेमैटिक्स में मोशन के रीजन भी स्टडी होते हैं। तो डायनेमैटिक्स इज द सेकंड ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स। Dynamatics is the second branch of mechanics in which, or it is the study of motion and its causes is called dynamatics। तो डायनेमैटिक्स मतलब क्या है, तो वो मैकेनिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम मोशन को भी स्टडी करते हैं और उसके जो रीजन है वो रीजन भी हम इसमें स्टडी करते हैं। मान लीजिए एक कार है फॉर एग्जाम्पल, वो मोशन में फॉर एग्जाम्पल, तो काइनेमैटिक्स क्या करेगा, सिर्फ उसका मोशन स्टडी करेगा। बट डायनेमैटिक्स उस कार का मोशन भी स्टडी करेगा और वो कार क्यों चल रही है, वो कार किसकी वजह से चल रही है, उसमें फ्रिक्शन कितना है, उसमें स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है, उसमें फोर्स ऑफ, उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है, उसके ऊपर कितने फोर्स लग रहे हैं और कितने फोर्स कैंसिल हो रहे हैं और कितने फोर्स उस कार को सपोर्ट कर रहे हैं, कितने फोर्स उस कार को अपोज कर रहे हैं, ये सब चीजें हम डायनेमेटिक्स में स्टडी करते हैं। तो आई होप अभी आपको काइनेमेटिक्स भी समझ में आ चुका होगा और डायनेमेटिक्स भी समझ में आ चुका होगा। इसकी तीसरी ब्रांच है बच्चों स्टैटिक्स। स्टैटिक इज द स्टेट ऑफ रेस्ट। स्टैटिक मतलब रेस्ट। और स्टैटिक में क्या होता है, स्टैटिक में हम क्या करते हैं, स्टैटिक्स में हम इट इज द स्टडी ऑफ मोशन एट रेस्ट with respect to surrounding। देखिए स्टैटिक क्या है, स्टैटिक इट इज द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ रेस्ट विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। मतलब हम आराम से देखिए, स्टैटिक्स में आपको थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो सकता है। देखिए काइनेमेटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, सिर्फ और सिर्फ मोशन। डायनेमेटिक्स में हम मोशन भी पढ़ते हैं और उसके पीछे के रीजन भी पढ़ते हैं। और स्टैटिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो वो किन किन फैक्टर की वजह से रेस्ट में। अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो हम स्टैटिक्स में उस रेस्ट के ऑब्जेक्ट को विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग पढ़ते हैं। मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए अगर हम मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है और वो ऑब्जेक्ट रेस्ट में, मतलब मान लीजिए हमारे पास ये बोर्ड है, ये बोर्ड अभी रेस्ट में, तो देखिए इस अर्थ में कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में नहीं है। इसका रीजन आप जानते हैं, क्योंकि हमारी अर्थ क्या कर रही है, रिवॉल्व हो रही है, खुद के अकॉर्डिंग खुद के एक्सिस के अराउंड भी रिवॉल्व हो रही है और सन के एक्सिस के अराउंड भी रिवॉल्व हो रही है। तो अर्थ का जो रिवॉल्व होने का खुद के अराउंड
और सन के अराउंड कोई ना कोई स्पीड है, और हम इस अर्थ के सरफेस पर है। अगर अर्थ मूव कर रही है तो हम भी मूव कर रहे हैं। इसका मतलब क्या, अर्थ में जो ऑब्जेक्ट्स है, कोई भी ऑब्जेक्ट्स रेस्ट में नहीं है, क्योंकि अर्थ ही रेस्ट में नहीं है। तो मान लीजिए अगर ये बोर्ड रेस्ट में है तो हम इसे रेस्ट में नहीं कह सकते। हाँ, ये टाइम के अनुसार अपनी पोजीशन नहीं चेंज कर रहा है, बट ये अगर किसी ऑब्जेक्ट में है तो वो ऑब्जेक्ट तो अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, राइट। तो हम उसे क्या कहेंगे कि ये भी कैसा है, मोशन में। तो स्टैटिक्स में ये सब चीजें हम कवर करेंगे। मान लीजिए एक बस है, फॉर एग्जांपल एक बस में और एक मोटरसाइकिल वाला बंदा है, एक मोटरसाइकिल वाला बंदा और एक बस जिसमें 10-12 पैसेंजर है या फिर 20-30 पैसेंजर है, राइट। तो अगर वो बस जा रही है और एक मोटरसाइकिल वाला बंदा जा रहा है, एक बाइक वाला बंदा जा रहा है, एक बाइक वाला बंदा है और एक बस है। बाइक वाला बंदा सिर्फ एक ही है और बस में 20-30 पैसेंजर्स है। तो जब बाइक वाला बंदा जाएगा और वो बस भी जाएगी तो क्या होगा, बाइक वाला बंदा हम क्या कहेंगे कि वो मोशन में है, बट अभी 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 क्या मोशन में है, अभी बस मोशन में है। तो इसका मतलब क्या हुआ, वो बस भी मोशन में है और उसमें बैठे जो पैसेंजर भी है वो भी मोशन में, बट हमें वो दिखता है कि वो बैठे हुए हैं, यानी कि उनकी जो सीट है वो अपनी सीट पर ही बैठे हुए हैं, बट वो जो बस में बैठे हैं वो बस मूव हो रही है। इसलिए जितना स्पीड उस बस का है उतना ही स्पीड उन पैसेंजर्स का भी है। तो इसे हम स्टैटिक्स कहते हैं। ये स्टैटिक्स की कंसेप्ट है, ठीक है। तो आई होप अभी आपको मोशन भी क्लियर हो चुका होगा, आपको काइनेमेटिक्स भी क्लियर हो चुका होगा, आपको डायनेमेटिक्स भी क्लियर हो चुका होगा और आपको स्टैटिक्स भी क्लियर हो चुका होगा। आप चाहो तो इसे नोट कर सकते हो। तो अभी हम देखेंगे मोशन की कुछ क्लासिफिकेशन। तो देखिए मोशन जो होता है वो 3 प्रकार का होता है, वैसे बहुत प्रकार का होता है, बट डायमेंशन अगर हम देखें तो मोशन के 3 डायमेंशन है। पहला होता है बच्चों 1 डायमेंशन मोशन, जिसे हम 1D मोशन कहते हैं। दूसरा होता है 2 डायमेंशन मोशन, जिसे हम 2D मोशन भी कहते हैं। और तीसरा होता है 3D मोशन। तो पहले समझिए 1 डायमेंशन मोशन मतलब क्या, 2 डायमेंशन मोशन मतलब क्या और 3 डायमेंशन मोशन मतलब क्या। मान लीजिए हमारे पास एक कार है और वो एक कार एक स्ट्रेट रोड पे ट्रैवल हो रही है। मान लीजिए हमारे पास एक व्हीकल है फॉर एग्जांपल, और ये जो व्हीकल है एक स्ट्रेट रोड पे ट्रैवल हो रहा है। तो अगर ये जो व्हीकल है ये सिर्फ अगर एक ही एक्सिस से मूव होता है, मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट मूव हो रही है तो वो सिर्फ एक ही एक्सिस से मूव हो रही है, उसमें दूसरा एक्सिस नहीं आ रहा है, तो हम उस मोशन को बोलते हैं 1D मोशन। फॉर एग्जांपल ये पेन है, हमने इसे छोड़ दिया, ये नीचे गिरा तो ये एक स्ट्रेट लाइन से नीचे गिरेगा। तो इसमें कौन सा एक्सिस कवर हो रहा है, वाई एक्सिस। मान लीजिए एक वायर है, उस वायर एक मान लीजिए हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है जो दोनों एंड से टाइट है और उसमें एक चीटी जा रही है, एंड जा रही है। तो वो एंड कौन सा मोशन परफॉर्म कर रही है, वो एंड 1 डायमेंशन मोशन परफॉर्म कर रही है, क्योंकि उसमें एक ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल हो रही है। तो मतलब कभी भी अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन से ट्रैवल होती है, मतलब सिर्फ एक ही एक्सिस के अलोंग ट्रैवल होती है और वो भी स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल होती है, तो हम उसे कहते हैं 1 डायमेंशन मोशन, जिसे हम रेक्टिलिनियर मोशन के नाम से भी जानते हैं और लीनियर मोशन के नाम से भी हम जानते हैं। तो देखिए 1 डायमेंशन मोशन मतलब क्या, तो 1 डायमेंशन मोशन मतलब क्या, मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट along straight line is called 1D motion और रेक्टिलिनियर मोशन। तो इसकी सिंपल कंसेप्ट है, आपको इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, शायद आपको समझ में आ चुका होगा क्योंकि आप बहुत बढ़िया बंदे हो यार, आपको समझ में आता है, सब कुछ समझ में आता है। देखिए 1D मोशन मतलब क्या, मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट अलोंग स्ट्रेट लाइन इज कॉल्ड 1D मोशन और रेक्टिलिनियर मोशन। इसमें होता क्या है, देखिए 1D मोशन में क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, अगर वो ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन से ट्रेवल कर रही है तो उस ऑब्जेक्ट के मोशन को हम मोशन इन 1 डायमेंशन कहते हैं, या फिर 1 डायमेंशन मोशन कहते हैं, या फिर रेक्टिलिनियर मोशन कहते हैं। मतलब क्या,
अगर कोई भी एक्सिस सिर्फ और सिर्फ एक ही एक्सिस से अपनी पोजीशन चेंज कर रही है अकॉर्डिंग टू टाइम एंड विथ रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तो उस ऑब्जेक्ट के मोशन को हम कहेंगे वन डायमेंशन मोशन। मान लीजिए एक हमारे पास स्ट्रेट रोड है, उस पर एक कार ट्रैवल कर रही है, तो वो जो उस कार का स्ट्रेट रोड पे जो मोशन है वो कौन सा मोशन है? टू डायमेंशन मोशन। आई होप अभी आपको वो कौन सा मोशन है? वन डायमेंशन। तो आई होप अभी आपको वन डायमेंशन मोशन की कंसेप्ट क्लियर हो चुकी है। ठीक है, अब देखते हैं टू डायमेंशन मोशन। देखिए मान लीजिए हमारे पास एक फुटबॉल है, ये हमारे पास फुटबॉल है और इस फुटबॉल को हमने किक करा, तो क्या होगा? ये फुटबॉल ऐसे फ्लाई करके दूसरी जगह पड़ जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस जो फुटबॉल की जो पोजीशन है वो तो एक्स एक्सिस से भी कवर हो गई और वाई एक्सिस से भी कवर हो गई एट द सेम टाइम। मतलब सेम टाइम में ये जो फुटबॉल है जिसे हमने किक किया था वो फुटबॉल साइमल्टेनियसली एक्स एक्सिस से अलोंग भी ट्रैवल करा और साइमल्टेनियसली वाई एक्सिस से भी ट्रैवल करा। मतलब क्या? इस कंडीशन में एक ऑब्जेक्ट ने साइमल्टेनियसली दो एक्सिस को कवर करा, वाई एक्सिस को भी कवर करा और एक्स एक्सिस को भी कवर करा। मतलब इसमें ऑब्जेक्ट कितने एक्सिस के अलोंग ट्रैवल, मतलब इसमें ऑब्जेक्ट ने कितने एक्सिस के अलोंग ट्रैवल किया? दो एक्सिस के अलोंग, एक एक्स एक्सिस के अलोंग और ये वाई एक्सिस के अलोंग। तो मतलब टू डायमेंशन मोशन मतलब क्या? जब कोई भी ऑब्जेक्ट दो एक्सिस को कवर करके अपनी पोजीशन चेंज करती है तो उस ऑब्जेक्ट को हम कहते हैं बच्चों टू डायमेंशन मोशन, या फिर उस ऑब्जेक्ट के मोशन को हम क्या कहते हैं? टू डायमेंशन मोशन। तो टू डायमेंशन मोशन की डेफिनेशन क्या हो गई? मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट between two axes is called 2D motion। इसमें आपका प्रोजेक्टाइल मोशन भी आता है। ठीक है, तो देखिए टू डायमेंशन मोशन मतलब क्या? मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट बिटवीन टू एक्सिस इज कॉल्ड टू डायमेंशन मोशन। तो आई होप आपको इसकी कंसेप्ट समझ में आ चुकी होगी कि टू डायमेंशन मोशन क्या है। अब देखिए थ्री डायमेंशन मोशन। मान लीजिए हमारे पास कोई भी बर्ड है, चिड़िया है, तो चिड़िया एक्स एक्सिस में मतलब जमीन पे भी चल सकती है, वाई एक्सिस में मतलब वो एयर में भी चल सकती है और वो एयर में अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर सकती है। मतलब वो देखिए अभी हमने क्या अब देखना है हमें थ्री डायमेंशन मोशन। तो थ्री डायमेंशन मोशन मतलब क्या? देखिए अपने पास एक बर्ड है, तो बर्ड क्या होता है? बर्ड जमीन पे भी चल सकता है। मतलब हमारे पास एक चिड़िया है फॉर एग्जांपल, तो चिड़िया जो है वो जमीन पे भी चल सकती है, वो एयर में भी चल सकती है, वो एयर में अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर सकती है। मतलब कोई बर्ड हो या फिर कोई अपने पास ऐसी ऑब्जेक्ट हो जो थ्री एक्सिस को कवर करके अपना मोशन कंप्लीट करेगी, तो उस ऑब्जेक्ट के मोशन को हम कहते हैं थ्री डायमेंशन मोशन। तो देखिए हमारे अर्थ पे तीन एक्सिस होते हैं, एक होता है एक्स एक्सिस, एक होता है वाई एक्सिस और एक होता है जेड एक्सिस। तो मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट इन तीनों एक्सिस के बीच में अपना कंटिन्यूअसली मोशन परफॉर्म कर रही है तो उस ऑब्जेक्ट के मोशन को हम कहेंगे थ्री डायमेंशन मोशन। मतलब क्या? जो ऑब्जेक्ट साइमल्टेनियसली या फिर नॉन साइमल्टेनियसली एक्स एक्सिस में भी मूव हो रही है, वाई एक्सिस में भी मूव हो रही है और जेड एक्सिस में भी मूव हो रही है, मतलब वो तीनों एक्सिस को कवर करके खुद की पोजीशन चेंज कर रही है, तो उस ऑब्जेक्ट के मोशन को हम कहेंगे थ्री डायमेंशन मोशन। तो आई होप आपको थ्री डायमेंशन मोशन की कंसेप्ट समझ में आ चुकी होगी। तो थ्री डायमेंशन मोशन की डेफिनेशन क्या रहेगी अपनी? थ्री डायमेंशन मोशन को हम क्या लिख सकते हैं? मोशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट along three consecutive axes, along three consecutive axes is called 3D motion। तो देखिए ये हो गया अपना वन डायमेंशन मोशन, ये हो गया अपना टू डायमेंशन मोशन और ये हो गया अपना थ्री डायमेंशन मोशन। आई होप आपको मोशन के 1D 2D 3D के कंसेप्ट अभी थोड़े बहुत तो क्लियर हो चुके होंगे। इस चैप्टर में हमें सिर्फ मोशन इन स्ट्रेट लाइन मतलब सिर्फ वन डायमेंशन मोशन पढ़ना है, हमें टू डायमेंशन मोशन नहीं पढ़ना है, हमें थ्री डायमेंशन मोशन नहीं पढ़ना है। हम टू डायमेंशन मोशन इन प्लेन में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में फिलहाल
अभी हमें सिर्फ वन डायमेंशन मोशन पढ़ना है। और वन डायमेंशन मतलब क्या, जब कोई भी ऑब्जेक्ट एक स्ट्रेट लाइन के अलोंग ट्रेवल करके तो उस ऑब्जेक्ट के मोशन को हम कहते हैं वन डायमेंशन मोशन। आप चाहो तो इसे नोट कर सकते हो। तो आई होप अभी आपको मोशन क्लियर हो चुका होगा। मैकेनिक्स, काइनेमेटिक्स, डायनेमेटिक्स, वन डायमेंशन मोशन, टू डायमेंशन मोशन और थ्री डायमेंशन मोशन अभी आपका क्लियर हो चुका है। अभी हमें देखना है डिस्टेंस क्या है। सो व्हाट इज मीन बाय डिस्टेंस? तो डिस्टेंस इट इज द पाथ लेंथ, सॉरी इट इज द डिस्टेंस। देखिए अभी हमें देखना है तो डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस इट इज द मेजरमेंट ऑफ पाथ लेंथ, इट इज द मेजरमेंट ऑफ पाथ लेंथ between two fixed points. It is the measurement of covered path length. तो अभी हमें देखना है डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या है? इट इज द मेजरमेंट ऑफ कवर्ड पाथ लेंथ बिटवीन एनी टू फिक्स्ड पॉइंट। देखिए डिस्टेंस क्या है? इट इज द मेजरमेंट ऑफ पाथ लेंथ between it is the measurement of path length or covered path length. It is the measurement of path length or covered path length between two fixed point. बिटवीन टू फिक्स पॉइंट, ठीक है, पॉइंट लिखता हूं। देखिए डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस की कंसेप्ट सिंपल है, इट इज द मेजरमेंट ऑफ पाथ लेंथ और कवर्ड पाथ लेंथ बिटवीन टू फिक्स पॉइंट। मान लीजिए अपने पास ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो इनमें कोई ना कोई पाथ है, ठीक है। तो देखिए हमारे पास एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है, दोनों ही पॉइंट फिक्स्ड है। तो देखिए इनमें कोई ना कोई पाथ है। तो जब कभी भी हमें दो फिक्स या फिर दो से ज्यादा पॉइंट दिए जाते हैं, उनके बीच में जो पाथ होता है उसके पाथ के मेजरमेंट को हम कहते हैं बच्चों पाथ डिस्टेंस। मैं आपको एक बार फिर से समझा दूं, डोंट वरी। देखिए डिस्टेंस क्या है? इट इज द मेजरमेंट ऑफ पाथ लेंथ और कवर्ड पाथ लेंथ बिटवीन टू फिक्स पॉइंट। मान लीजिए हमारे पास एक पॉइंट है ए, ठीक है, एक पॉइंट है बी और इनमें कोई पाथ है, ठीक है। तो ए एक फिक्स पॉइंट है, बी एक फिक्स पॉइंट है। तो ए और बी में जो पाथ है उस फिक्स पाथ के मेजरमेंट को हम कहते हैं डिस्टेंस। मैं आपको एक बार फिर से समझा देता हूं, डोंट वरी। देखिए अभी मान लीजिए ये आपका घर है, ये आपका स्कूल है, ठीक है। आपको घर से स्कूल जाना है, तो आपका ये जो डिस्टेंस है या आपका ये जो स्कूल से घर का, आपका ये जो घर का स्कूल से जो मान लीजिए ये आपका घर है, ये आपका स्कूल है। मैं आपको एक बार फिर से समझा दूं। देखिए मान लीजिए ये आपका घर है, ये आपका स्कूल है, ठीक है। आपके घर और आपके स्कूल में जो पाथ है उस पाथ का मेजरमेंट है या फिर उस पाथ की लेंथ है 5 किलोमीटर, ठीक है। तो अभी आपको जाना है आपके होम से आपके स्कूल में, आप अपने घर के बाहर निकले, आपको आपके दोस्त के घर जाना है। तो आपसे आपके घर से आपके फ्रेंड का जो हाउस है उसका डिस्टेंस है फॉर एग्जांपल 2 किलोमीटर, ठीक है। फिर आप यहां से अपने दूसरे फ्रेंड के घर पे चले गए, उस फ्रेंड के घर का जो डिस्टेंस है वो यहां से 2 किलोमीटर, राइट। उसके बाद आप एक
कैंडी के शॉप पे चले गए, वहां का डिस्टेंस है वहां का पाथ लेंथ है 1 किलोमीटर, ठीक है, ये शॉप है। फिर वहां से आपने कुछ कैंडी खरीदी और फिर आप यहां से 2 किलोमीटर अपने स्कूल में चले गए, राइट। अब देखिए आपको जाना कितना किलोमीटर था, आपके होम से आपके स्कूल तक का जो पाथ है उसका मेजरमेंट कितना है, 5 किलोमीटर। आप कितना गए, आप अपने होम से अपने पहले फ्रेंड के घर में गए 2 किलोमीटर, फिर उसके घर से आप फिर से दूसरे फ्रेंड के घर पे चले गए 2 किलोमीटर, फिर उसके घर से आप 1 किलोमीटर कैंडी शॉप पे चले गए, और फिर आप कैंडी शॉप से स्कूल में 2 किलोमीटर चले गए। तो आपने ये जो पाथ कवर करा है, जो एक्चुअल पाथ आपने कवर करा है, तो वो जो एक्चुअल पाथ है जो दो फिक्स पॉइंट में जो था, जो आपने कवर किया है, तो वो जो कवर किया हुआ पाथ है, उस कवर किए हुए पाथ को हम कहते हैं डिस्टेंस। तो आपका ये जो होम से स्कूल में आपका ये जो 5 किलोमीटर का पाथ है, ये आपने कवर नहीं किया है, आपने ये पाथ कवर किया है। तो आपका डिस्टेंस इस पाथ पे डिपेंड है। तो आपने यहाँ पे 2 किलोमीटर चले, आप फिर से यहाँ पे 2 किलोमीटर चले, 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, आप 1 किलोमीटर फिर से चले मतलब 5 किलोमीटर, और 2 किलोमीटर और चले मतलब आपको जाना था, आपको चलना था 5 किलोमीटर, बट आप चले 7 किलोमीटर। तो इस केस में आपका जो डिस्टेंस है वो हो जाएगा 7 किलोमीटर। आई होप अभी आपको डिस्टेंस की कंसेप्ट समझ में आती है। डिस्टेंस की कंसेप्ट इजी है, ज्यादा आपको दिमाग में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उसको स्ट्रेच करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक बात ध्यान में रखनी पड़ेगी, डिस्टेंस मतलब क्या, जो पाथ कवर हुआ है उस पाथ के मेजरमेंट को हम डिस्टेंस कहते हैं। बस इतनी बात आपको समझ में आनी चाहिए, राइट। आई होप अभी आपकी डिस्टेंस की कंसेप्ट क्लियर हो चुकी हो। तो डिस्टेंस के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे। तो देखिए डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता। दो चीजों में अगर कोई फासला है तो वो अपने आप फासला कम नहीं होता। अगर मतलब ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, मतलब आपका घर है और आपका स्कूल है, तो धीरे धीरे आपका स्कूल आपके घर तक आ सकता है क्या, या फिर धीरे धीरे आपका घर आपके स्कूल तक जा सकता है क्या, वो तो हाइपोथेटिकली पॉसिबल है, पर ऐसे अगर हम कंसीडर करें तो पॉसिबल ही नहीं है ना। तो मतलब जो दो चीजें होती है, जो दो फिक्स पॉइंट होते हैं, उनमें जो डिस्टेंस होता है वो फिक्स होता है। इसका मतलब क्या, डिस्टेंस कभी भी निगेटिव नहीं होता। और डिस्टेंस हमें रिप्रेजेंट करने के लिए कोई भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है जो कभी भी जीरो नहीं हो सकती, जो कभी भी निगेटिव नहीं हो सकती, जो ऑलवेज पॉजिटिव होती है। तो डिस्टेंस ये हो गया अपना फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट क्या रहेगा, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस कैनॉट बी नेगेटिव और जीरो। ठीक है, दो चीजों में जो डिस्टेंस है वो कभी भी नेगेटिव नहीं रहता, कभी भी जीरो नहीं रहेगा। ठीक है, इसके बाद देखिए इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। And you already know that the SI unit of distance, SI unit is meter, and you already know that dimensions are, मास तो नहीं है मतलब m जीरो, l है मतलब 1, और टाइम नहीं है मतलब 0। तो इसके डायमेंशन क्या हुए, m जीरो, l 1, t 0। ठीक है, आप इसको नोट करना चाहो तो कर सकते हो। चलिए अभी अभी हमें देखना है डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, आई होप ये पॉइंट आपके अभी क्लियर हो चुके हैं। अभी हमें देखना है डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या है, इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, it is the shortest distance between initial point and final point। एक बार मैं इंक में इसमें इंक पर भरता हूं।
तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? इट इज द शॉर्टेस्ट बिटवीन डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। अभी का एग्जांपल लेता हूं मैं, डोंट वरी। देखिए, ये आपका घर है, ये आपका स्कूल है, ये जो डिस्टेंस है वो 5 किलोमीटर है। आपको कितना जाना था बच्चों? आपको अपने घर से अपने स्कूल में जाना है 5 किलोमीटर। आप पहले अपने पहले फ्रेंड के घर में चले गए, F1, ये है 2 किलोमीटर। फिर आप वहां से अपने दूसरे फ्रेंड के घर में चले गए, ये है F2, ये भी है 2 किलोमीटर। फिर आप एक कैंडी शॉप में चले गए, ये है 1 किलोमीटर, ठीक है। फिर आप 2 किलोमीटर अपने स्कूल में चले गए, राइट। तो देखिए यहाँ पे आपने डिस्टेंस कितना कवर करा? 2 किलोमीटर। 2 किलोमीटर मतलब 4 किलोमीटर, फिर से 1 किलोमीटर 5 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर 7 किलोमीटर। जो आपका डिस्टेंस है वो 7 किलोमीटर है। आपको जाना कितना था? 5 किलोमीटर। आपका डिस्टेंस कितना कवर हुआ? मतलब आपने जो पार्ट कवर किया है उस कवर किए हुए पार्ट की मेजरमेंट क्या है? 7 किलोमीटर। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट क्या है? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। देखिए डिस्प्लेसमेंट को पाथ लेंथ से कोई भी लेना देना नहीं है, आप कहीं से भी जाओ, डिस्प्लेसमेंट हमेशा इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट में से मेजर होगी। तो देखिए ये आपका इनिशियल पॉइंट था, आपका होम, ये आपका फाइनल पॉइंट है, आपका घर। तो आपके इनिशियल पॉइंट में और फाइनल पॉइंट में जो डिस्टेंस है, जो शॉर्टेज डिस्टेंस है वो कितना है? 5 किलोमीटर। मतलब आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी है बच्चों? 5 किलोमीटर। तो आई होप आपको अभी अभी डिस्प्लेसमेंट की थोड़ी बहुत कंसेप्ट समझ में आ चुकी होगी। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या? ये आपका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, ये जो 2 पॉइंट होते हैं, इनमें जो डिस्टेंस होता है, इनमें जो शॉर्टेज डिस्टेंस होता है, उसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो आई होप अभी आपको डिस्प्लेसमेंट भी समझ में आ चुका होगा। हम इसे और ज्यादा डीप पढ़ेंगे, डोंट वरी। अब देखिए मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं। देखिए मान लीजिए एक रूम है, ये रूम के 4 कॉर्नर है, ये फर्स्ट साइड है, ये सेकंड साइड है, ये थर्ड साइड है, फोर्थ साइड है। इसका डिस्टेंस है 5 मीटर, इसका डिस्टेंस है 10 मीटर, ये है 5 मीटर, ये है 10 मीटर, ठीक है। आप ए इस पॉइंट पे हो, तो आपने क्या करा? आप ए से बी इस पॉइंट में चले गए, फिर बी से सी इस पॉइंट में चले गए, और फिर सी से डी इस पॉइंट में चले गए, और आप फिर से ए इस पॉइंट पे आ गए, राइट। अब देखिए आप, अगर हम आपका डिस्टेंस कहें तो आपने कितना पाथ कवर किया? आपने 5 मीटर, 10 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, मतलब 5 प्लस 10 15, 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 10 30, आपने 30 मीटर का डिस्टेंस कवर किया। बट अगर हम कहें कि आपकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, तो आपकी डिस्प्लेसमेंट हो चुकी है 0, क्योंकि आप ए पे थे पहले और अभी भी आप ए पर ही है। मतलब आपका इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या है? सेम है। मतलब इनिशियल पॉइंट माइनस फाइनल पॉइंट इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या? जो डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो भी हो सकती है। डिस्प्लेसमेंट हमेशा पॉजिटिव रहती है, ऐसा नहीं रहता। डिस्प्लेसमेंट 0 भी होती है और डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी रहती है। तो आप कहेंगे कि सर डिस्प्लेसमेंट निगेटिव कैसे रहती है? मान लीजिए आपके पास ये डिस्टेंस है, आपको आगे जाना है, ये आपकी इनिशियल पॉइंट है, आपका इनिशियल पॉइंट ए है, आपका फाइनल पॉइंट बी है, ये डिस्टेंस है 3 मीटर, आपको 3 मीटर आगे जाना है और आप सी पॉइंट में पीछे आ गए, तो आपकी डेस्टिनेशन तो आगे थी, आप थोड़े से पीछे आ गए। मतलब क्या? आप अपनी डेस्टिनेशन से दूर आ चुके हैं, मतलब आपका डिस्टेंस बढ़ चुका है। तो इस केस में आपकी जो डिस्प्लेसमेंट है ये निगेटिव है। तो यहां से हमें 2 बातें पता चलती है कि डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी हो सकती है और डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए डायरेक्शन की भी जरूरत पड़ती है। मतलब डिस्प्लेसमेंट इज नॉट अ स्केलर क्वांटिटी, डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी which can be positive, which can be 0 and which can be negative। तो हम लिखेंगे यहाँ पे, ये हो गया अपना फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी फिर हम लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट जो है वो पॉजिटिव भी रहती है, वो निगेटिव भी रहती है और वो 0 भी रह सकती है। डिस्प्लेसमेंट में बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0।
ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव भी है और डिस्प्लेसमेंट जीरो भी है। तो आई होप अभी आपको डिस्प्लेसमेंट भी समझ में आ चुका होगा, आपको डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी ये भी समझ में आ चुका होगा। डिस्प्लेसमेंट एक डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी रहती है, नेगेटिव भी रहती है और जीरो भी रहती है। ये सारी चीजें अभी आपको समझ में आ चुकी होगी। अब देखिए जो डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ये बात समझ में, ये बात आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। जो अपना डिस्टेंस होता है वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के बराबर रहता है या फिर डिस्प्लेसमेंट से ग्रेटर रहता है। डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो सकता। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। ठीक है। तो आई होप आपको ये फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट और ये फोर्थ पॉइंट क्लियर हो चुका होगा। चाहो तो आप इसे नोट कर सकते हो। ठीक है। अभी हमें देखना है स्पीड कि स्पीड क्या है। ठीक है। तो स्पीड की मैं आपको डेफिनेशन नहीं बताऊंगा, मैं आपको सीधा सीधा उसका मीनिंग बताऊंगा। ठीक है। तो देखिए स्पीड क्या होता है। स्पीड इज द डिस्टेंस अपॉन टाइम। देखिए स्पीड मतलब क्या, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में कोई डिस्टेंस कवर कर रही है तो उस डिस्टेंस को अगर हम टाइम से डिवाइड करें तो हमें एक क्वांटिटी मिलती है। जो क्वांटिटी मिलती है हमें हम उसे स्पीड कहते हैं। मगर देखिए अगर कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और टाइम, देखिए अगर कोई भी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के अनुसार या फिर टाइम के अनुसार डिस्टेंस कवर कर रही है, मतलब ये ऑब्जेक्ट है, फॉर एग्जाम्पल ये ऑब्जेक्ट ने कुछ डिस्टेंस भी कवर करा और इसे कुछ डिस्टेंस कवर करने में कुछ टाइम भी लगा, तो ये जो डिस्टेंस है और ये जो टाइम है इसका जो रेशियो हमें मिलता है उस रेशियो को हम कहते हैं स्पीड। स्पीड मतलब क्या, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस भी कवर कर रही है तो वो डिस्टेंस अपॉन टाइम का जो रेशियो है इसे हम स्पीड कहते हैं। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट ने एक घंटे में 10 किलोमीटर कवर करा तो उसका स्पीड क्या हो गया, 10 किलोमीटर पर आवर, मतलब वो एक घंटे में 10 किलोमीटर चले। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट ने एक आवर में 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करा तो उसका स्पीड क्या हो गया, 20 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो 20 किलोमीटर पर आवर है ये हमें क्या बताता है कि ये ऑब्जेक्ट 1 आवर में कितना डिस्टेंस चले। मान लीजिए अगर हमें कहा गया हो कि एक ऑब्जेक्ट का स्पीड 2 मीटर पर सेकंड है, मतलब क्या, वो ऑब्जेक्ट एक सेकंड में 2 मीटर कवर कर रही है। तो ये स्पीड की कंसेप्ट है। आई होप आपको स्पीड की कंसेप्ट आपकी 9th में भी हो चुकी है, 10th में भी हो चुकी है और अभी 11th में भी हो रही है बच्चों। स्पीड मतलब क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। तो डिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, मीटर, और टाइम क्या क्या होता है, सेकंड। तो इसका ऐसा यूनिट क्या आ जाएगा अपना, मीटर पर सेकंड। और डायमेंशन जैसे कि आप जानते हैं इसमें मास है ही नहीं, इसमें लेंथ 1 है और टी का पावर -1 है। ठीक है। अब देखिए इसमें डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, टाइम भी एक स्केलर क्वांटिटी है, तो स्पीड भी क्या रहेगा, स्पीड भी रहेगा अपना स्केलर। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। आई होप आपको यहां तक समझ में आ चुका होगा। ठीक है। अब देखिए स्पीड वैसे बहुत प्रकार के होते हैं, हमें अभी 3 देखने हैं। हमें देखने हैं अभी यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और एवरेज स्पीड। जो इंस्टेंटेनियस स्पीड है हम बाद में देखेंगे, अभी हमें क्या देखना है, अभी हमें 3 प्रकार देखने। पहला होता है यूनिफॉर्म स्पीड। तो यूनिफॉर्म स्पीड की डेफिनेशन मैं आपको लिख के नहीं दूंगा, मैं आपको सिर्फ उसकी डेफिनेशन समझाऊंगा। देखिए और समझना है आपको, लिखना नहीं है। देखिए नोट्स की इसकी जरूरत नहीं है। देखिए यूनिफॉर्म स्पीड मतलब क्या, मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट है इस प्रकार से, एक ग्राफ है अपने पास। मान लीजिए ये 1 सेकंड है, ये 2 सेकंड है, ये 3 सेकंड है, ये 4 सेकंड है, ये 10 मीटर है, ये 20 मीटर है, ये 30 मीटर है और ये 40 मीटर है। ठीक है। ये मीटर्स में सब। मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट ने 1 सेकंड में 10 मीटर कवर किया, दूसरे सेकंड में ऑब्जेक्ट ने 20 मीटर कवर किया, तीसरे सेकंड में ऑब्जेक्ट ने 30 मीटर कवर किया और फोर्थ सेकंड में ऑब्जेक्ट ने 40 मीटर कवर किया। देखिए यहां पे 1 सेकंड में ऑब्जेक्ट ने 10 मीटर कवर किया, 2 सेकंड में ऑब्जेक्ट ने 20 मीटर कवर करा, 3 सेकंड में ऑब्जेक्ट ने 30 मीटर कवर करा और 4 सेकंड में ऑब्जेक्ट ने 40 मीटर कवर करा। तो ये जो स्पीड है, देखिए इस स्पीड में
एक एक सेकंड में 10 मीटर कवर हुआ। यहाँ में एक 1 सेकंड में और 2 सेकंड में कितना फासला है, 1 सेकंड का, और 10 में और 20 में कितना डिफरेंस है, 10 मीटर का। मतलब यहाँ पे 1 सेकंड में सिर्फ और सिर्फ 10 मीटर का डिस्टेंस कवर हो रहा है। एक सेकंड में फिक्स्ड अमाउंट ऑफ डिस्टेंस कवर हो रहा है। मतलब इसमें डिस्टेंस भी चेंज नहीं हो रहा है, मतलब जो कवर डिस्टेंस हो रहा है उसका जो रेट है वो चेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे टाइम भी फिक्स है और इस यहाँ पे टाइम भी कांस्टेंट है और यहाँ पे डिस्टेंस भी कांस्टेंट है। मतलब देखिए यूनिफॉर्म स्पीड मतलब क्या, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट, यूनिफॉर्म स्पीड मतलब क्या, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एक कांस्टेंट स्पीड से मूव होती है, जिसमें ऑब्जेक्ट का स्पीड नहीं चेंज होता, उस ऑब्जेक्ट के स्पीड को हम कहते हैं यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड रिप्रेजेंट कांस्टेंट स्पीड। मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट स्पीड में है और उसका स्पीड चेंज नहीं हो रहा है, तो उस ऑब्जेक्ट के स्पीड को हम यूनिफॉर्म स्पीड कहेंगे। तो इसका कीवर्ड क्या है, कांस्टेंट स्पीड। इसमें स्पीड चेंज नहीं होता। मतलब मान लीजिए आपको 400 किलोमीटर ट्रेवल करना है और आपका स्पीड 30 किलोमीटर पर आवर है, तो जब तक आप 400 किलोमीटर कवर नहीं करेंगे, आपका जो स्पीड है वो 30 किलोमीटर पर आवर का ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे आपने 400 किलोमीटर कवर करने तक आपका जो स्पीड था वो 30 किलोमीटर ही था, वो चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब क्या, आपका जो स्पीड था वो यूनिफॉर्म स्पीड है। आई होप अभी आपको यूनिफॉर्म स्पीड की कंसेप्ट समझ में आ चुकी होगी। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड इसके उल्टा है। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में स्पीड कांस्टेंट नहीं रहता। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड में स्पीड जो है वो अपना कांस्टेंट नहीं रहता। स्पीड इज नॉट कांस्टेंट। ये छोटी छोटी बातें आपको समझनी पड़ेगी। देखिए यूनिफॉर्म स्पीड मतलब क्या है, जिसमें कांस्टेंट स्पीड है, और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मतलब क्या है, जिसमें स्पीड कांस्टेंट नहीं है। मान लीजिए आपको 400 किलोमीटर कवर करना है, आपने फर्स्ट 100 किलोमीटर 50 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से ट्रैवल किया, जो दूसरा आप 200 कवर करोगे वो आपने 70 किलोमीटर पर आवर से कवर किया, फिर जो तीसरा 300 किलोमीटर है वो आपने 90 किलोमीटर पर आवर से कवर किया, और जो लास्ट का 400 है वो आपने 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर किया। मतलब इसमें आपका स्पीड कांस्टेंट नहीं था। आपका स्पीड पहले 70 था या फिर 50 था, फिर आपने स्पीड 70 करा, फिर आपने स्पीड 90 करा, फिर आपने स्पीड 100 करा। तो इस डिस्टेंस जो आपने 400 किलोमीटर का डिस्टेंस जो कवर किया है उसमें आपका स्पीड कांस्टेंट नहीं था। मतलब क्या, ये जो आपका स्पीड है वो नॉन यूनिफॉर्म स्पीड है। आई होप अभी आपको यूनिफॉर्म स्पीड की कंसेप्ट भी समझ में आ चुकी होगी और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड की कंसेप्ट भी समझ में आ चुकी होगी। सिंपल कंसेप्ट है। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब क्या, कांस्टेंट स्पीड, और नॉन यूनिफॉर्म मतलब क्या, स्पीड इज नॉट कांस्टेंट। देखिए अभी हमें देखना है एवरेज स्पीड। तो अगर आप इससे चाहो तो नोट कर सकते हो, ठीक है। देखिए अभी देखना है हमें एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड मतलब क्या, एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और ये हमें आराम से समझना है, इसमें हमें कोई भी गड़बड़ नहीं करनी। देखिए एवरेज स्पीड मतलब क्या, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। मान लीजिए एक लाइन है, ये डिस्टेंस है 0, ये डिस्टेंस है 10 मीटर, ये डिस्टेंस है 20 मीटर, ये डिस्टेंस है 30 मीटर, ये डिस्टेंस है 40 मीटर, ये डिस्टेंस है 50 मीटर, ठीक है। ये सब मीटर में है। इसके आगे में 60 मीटर करता है, ठीक है। ये अपना 10 मीटर, ये अपना 20, 30, 40, 50, 60, राइट। मान लीजिए आपने क्या करा, आप यहां से पहले 0 मीटर में थे, आपने क्या करा, ये जो 60 मीटर डिस्टेंस है, जो अपना 20 मीटर डिस्टेंस है, आपको 20 मीटर कवर करने के लिए 2 सेकंड लगे। उसके बाद आपने 50 मीटर डिस्टेंस कवर करा, आपको उसको कवर करने के लिए लगे मान लीजिए 3 सेकंड, ठीक है। फिर आपने 50 टू 60 मीटर कवर करा, उससे आपको लगा 1 सेकंड, ठीक है। तो यहाँ पे आपने 20 मीटर 2 सेकंड में कवर करा। तो एवरेज स्पीड मतलब क्या, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। देखिए मान लीजिए अपने पास ये लाइन है, ये 0 मीटर है, ये 10 मीटर है, ये 20 मीटर है, ये 30 मीटर है, ये 40 मीटर है, ये 50 मीटर है,
ये 60 है, ठीक है। मान लीजिए आप यहाँ पे थे और आपने ये डिस्टेंस जो 20 मीटर है ये 3 सेकंड में कवर करा, ठीक है। आप 20 मीटर से जो 40 मीटर था वो आपने 2 सेकंड में कवर करा, और ये जो 40 टू 60 है वो आपने 1 सेकंड में कवर करा। तो यहाँ पे जो आपका डिस्टेंस है या फिर आपको जो स्पीड है वो यूनिफॉर्म है या नॉन यूनिफॉर्म है, नॉन यूनिफॉर्म है, क्योंकि आपने 20 मीटर 3 सेकंड में कवर करा, आपने 20 टू 40 मीटर 2 सेकंड में कवर करा, और आपने 40 टू 60 मीटर 1 सेकंड में कवर करा। तो यहाँ पे अलग अलग स्पीड है, राइट। तो एवरेज स्पीड मतलब क्या, सभी स्पीड की एवरेज। तो एवरेज स्पीड मतलब क्या, अगर हमें स्पीड की ट्रू वैल्यू नहीं मालूम कि अभी इस पॉइंट में हमारा कितना स्पीड था, उस पॉइंट में हमारा कितना स्पीड था, मतलब आप अगर अगर कोई बंदा अगर अपने घर से ऑफिस में जा रहा है, राइट, तो ट्रैफिक में कभी कभी उसका स्पीड कम होता है, अगर ट्रैफिक नहीं तो उसका स्पीड ज्यादा होता है। तो इस चीज में क्या हो रहा है, उसका जो स्पीड है वो कम ज्यादा हो रहा है, तो अलग अलग पॉइंट में उसका स्पीड थोड़ा बहुत चेंज हो रहा है। तो हम क्या करते हैं, उसका एक एवरेज स्पीड निकालते हैं, ठीक है, उसके टोटल स्पीड की एक एवरेज वैल्यू फाइंड करते हैं और उसे हम कहते हैं एवरेज स्पीड, राइट। तो एवरेज स्पीड मतलब क्या, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो यहाँ पे अपना टोटल डिस्टेंस कितना है, 60 मीटर, और 60 मीटर हमें कवर करने के लिए कितना टाइम लगा, 3 + 2 5 और +1 मतलब 6, दैट इज 10 मीटर पर सेकंड। मतलब यहाँ पे हमारा जो एवरेज स्पीड आया वो आ गया 10 मीटर पर सेकंड। तो ये एवरेज स्पीड है, आप एक बार इसे नोट कीजिए। मैं एवरेज स्पीड आपको फिर से मैं बता दूंगा, डोंट वरी, इसका एक बार आपको भी नोट डाउन कीजिए। अब देखिए एवरेज स्पीड मतलब क्या, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ठीक है। आराम से देखिए, हमें कोई गड़बड़ नहीं है। देखिए अगर आपको एवरेज स्पीड फाइंड आउट करना है किसी भी ऑब्जेक्ट का, तो आपको पहले उसका टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा कि उस ऑब्जेक्ट में कितना डिस्टेंस कवर किया, और फिर आपको उस ऑब्जेक्ट का जो टोटल टाइम है उसे भी आपको कवर करना पड़ेगा, ठीक है। मैं आपको एक बार फिर से एग्जांपल कवर करके बता दूं। देखिए मतलब मैं आपको एक बार फिर से एक एग्जांपल कवर करके बता दूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। देखिए फॉर एग्जांपल अपने पास लाइन है, ठीक है, एक बार फिर से मैं लाइन का एग्जांपल देता हूं, ठीक है। ये अपने पास 0 मीटर है, ये अपने पास 10 मीटर है, ये 20 मीटर है, ये 30 मीटर है, ये 40 है, ये 50 है, ये 60 है, ठीक है, और ये 70 है, राइट। देखिए होता क्या है, मान लीजिए आप यहाँ पे 0 पे थे, आपने क्या करा, आप 0 टू 70 से कवर करा आपने 10 सेकंड में, राइट। आप कहाँ पे थे पहले, 0 मीटर पे, आपने 0 मीटर से लेकर 70 मीटर जो है वो 10 सेकंड में कवर करा। फिर आप 70 मीटर से 30 मीटर तक फिर से आपने कवर करा, राइट। आपने 70 मीटर से 30 मीटर तक फिर से कवर करा, और ये कवर करा आपने 2 सेकंड में या फिर 4 सेकंड में, ठीक है। तो देखिए आपने टोटल डिस्टेंस कितना कवर करा, ये हो गया अपना 70, ये हो गया 1 2, ये हो गया 10 20 30 40, तो 70 + 40 110। तो आपका जो टोटल डिस्टेंस है वो हो गया 110, राइट। तो आपको 110 डिस्टेंस कवर करने में कितना वक्त लगा, पहले 70 मीटर को आपको 10 सेकंड का टाइम लगा, फिर जो आपने 1 2 3 4 40 मीटर का जो डिस्टेंस आपने कवर करा है, जो 40 मीटर का जो डिस्टेंस कवर करा है वो उसे आपको कितने सेकंड लगे, 4 सेकंड। तो मतलब टोटल टाइम हो गया अपना 10 + 4 दैट इज 110 डिवाइडेड बाय 40। तो जो आपका एवरेज डिस्टेंस है, अगर आप इसे सॉल्व करोगे 110 डिवाइडेड बाय 40, इसका जो भी आंसर आ जाएगा वो आपका हो जाएगा स्पीड। तो एवरेज स्पीड इस प्रकार से फाइंड आउट किया जाता है। मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट ने कितना डिस्टेंस कवर करा वो हमें पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा, और ऑब्जेक्ट को टोटल डिस्टेंस कवर करने में कितना टोटल टाइम लगा वो अगर हमें फाइंड हो गया तो हम कह सकते हैं कि तो हम उस ऑब्जेक्ट का जो एवरेज स्पीड है वो फाइंड कर सकते हैं। आई होप अभी आपको एवरेज स्पीड की थोड़ी बहुत कंसेप्ट समझ में आ चुकी होगी।
एवरेज स्पीड मतलब क्या, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। आपको पहले टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको टोटल टाइम से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो अपना टाइम है, टोटल टाइम एवरेज स्पीड में वो ऐड होता है, ये बात ध्यान में रखिएगा। एवरेज स्पीड में हमेशा जो अपना टोटल टाइम होता है वो ऐड होता है, और वेलोसिटी में कभी कभी ऐड होता है और कभी कभी माइनस होता है। तो हमेशा 90% में माइनस ही करते हैं हम, बट कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें हमें प्लस करना पड़ता है। तो आई होप आपको भी एवरेज स्पीड समझ में आ चुका होगा। तो स्पीड मतलब क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। यूनिफॉर्म स्पीड मतलब क्या, जिसमें स्पीड चेंज नहीं होता। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड मतलब क्या, जिसमें स्पीड चेंज होता है। और एवरेज स्पीड मतलब क्या, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। क्योंकि हमें एक्यूरेट स्पीड की वैल्यू किसी की पाथ की अगर नहीं मालूम तो हम एवरेज स्पीड के साथ अप्रोक्सीमेटली नियरली इक्वल टू एक्यूरेट वैल्यू निकाल सकते हैं कि वो बंदा या फिर वो पर्सन या फिर वो ऑब्जेक्ट पूरे पाथ में इस स्पीड से चली होगी, राइट। तो आई होप अभी आपको एवरेज स्पीड कैसे फाइंड आउट करना ये समझ में आ चुका होगा। तो अगर चाहो तो इसे भी नोट कर सकते हो आप, ठीक है। अभी हमें देखना है वेलोसिटी। तो वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेलोसिटी इज द रेशियो ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो देखिए डिस्टेंस में और डिस्प्लेसमेंट में सिर्फ एक ही फर्क होता है, वो स्पीड, सॉरी देखिए वेलोसिटी में और स्पीड में सिर्फ एक ही फर्क होता है। वेलोसिटी मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और स्पीड मतलब क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड में डिस्टेंस अपॉन टाइम लिखा जाता है, बट वेलोसिटी में डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम लिखा जाता है। क्योंकि जब कोई भी ऑब्जेक्ट वेलोसिटी, जब कोई किसी भी ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट जो है वो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होती है, तो उसे हम स्पीड नहीं कहते। देखिए कभी कभी डिस्टेंस भी चेंज होता है ऑब्जेक्ट का, कभी कभी ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट भी चेंज होती है। तो जब डिस्टेंस चेंज होता है, तो जब चेंज होता है तो हम उसे स्पीड कहते हैं। बट अगर ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट अकॉर्डिंग टू टाइम चेंज होती है तो हम उसे वेलोसिटी कहते हैं। आई होप अभी आपको वेलोसिटी की तो आई होप अभी आपको वेलोसिटी की डेफिनेशन भी समझ में आ चुकी होगी। वेलोसिटी मतलब क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट की अकॉर्डिंग टू टाइम डिस्प्लेसमेंट चेंज हो जाती है तो हम उसे कहते हैं वेलोसिटी। तो देखिए डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या होता है, मीटर, टाइम का होता है सेकंड। तो इसका ऐसा यूनिट आ गया बच्चों अपना मीटर पर सेकंड। और डायमेंशन आप जानते हैं, डायमेंशन क्या होते हैं, m0, l1 और t-1, जैसे कि हमने पहले देखा था। पहले लेक्चर में हमने यूनिट्स के लेक्चर में वेलोसिटी के जो यूनिट्स थे या डायमेंशंस थे हमने फाइंड आउट किए थे। तो देखिए ये वेलोसिटी है। तो जैसे यूनिफॉर्म स्पीड है वैसे ही अपनी यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब क्या, यूनिफॉर्म स्पीड में जैसे अपना स्पीड चेंज नहीं होता वैसे ही यूनिफॉर्म वेलोसिटी में वेलोसिटी चेंज नहीं होती, वेलोसिटी हमेशा कांस्टेंट रहती है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट वेलोसिटी। ऐसी वेलोसिटी जिसमें वेलोसिटी की जो वैल्यू है वो चेंज ही नहीं हो रही है, तो उस वेलोसिटी को हम कहेंगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इसके उल्टा मतलब क्या, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब क्या, ऐसी वेलोसिटी जिसमें जो अपनी वेलोसिटी है वो वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहती, ऐसे वेलोसिटी को हम कहते हैं बच्चों नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, राइट। देखिए यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज इक्वल टू कांस्टेंट वेलोसिटी। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, जैसे कि अभी हमने स्पीड में देखा था, ठीक है। तो आई होप अभी आपको यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी समझ में आ चुका होगा और आपको नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी समझ में आ चुका होगा। तो देखिए जैसे अपना एवरेज स्पीड होता है वैसी ही अपनी एवरेज वेलोसिटी ही होती है। तो एवरेज वेलोसिटी मतलब क्या, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल पॉइंट। इसे हम आराम से पढ़ेंगे। पहले आपको अगर इसे नोट करना तो करिए। देखिए एवरेज वेलोसिटी में आपको एक बार समझा देता हूं। देखिए मान लीजिए कोई व्हीकल या फिर कोई ऑब्जेक्ट, वो ऑब्जेक्ट एक पाथ फॉलो करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गई, बट उस पाथ के बीच में उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी हर जगह चेंज हो चुकी है। मतलब इस पॉइंट में 10 मीटर पर सेकंड,
उस पॉइंट में 20 मीटर पर सेकंड, इस पॉइंट में 15 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे 9 मीटर पर सेकंड, यहाँ पे 3 मीटर पर सेकंड, वहां पे 4 मीटर पर सेकंड, फिर से 30 मीटर पर सेकंड, और आखिरकार वो ऑब्जेक्ट अपने डेस्टिनेशन में पहुंच गए। मतलब उस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो हर पाथ पे चेंज हो चुकी है। तो हम अगर हमें पूछा गया हो कि एग्जैक्टली इस पॉइंट में इसकी वेलोसिटी कितनी है, तो हम नहीं बता सकते, राइट। तो हम क्या करेंगे, उस पूरे वैल्यूज की एवरेज निकालेंगे और उसे कहेंगे कि ये इस पॉइंट की इतनी वेलोसिटी हो सकती है, ठीक है। तो एवरेज वेलोसिटी मतलब क्या, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और टाइम मतलब क्या, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो ये फॉर्मूला है, मैं आपको आराम से पढ़ा दूं, पहले इसको आप नोट डाउन करना हो अगर करना चाहो तो, ठीक है। हो गया। अब देखिए एवरेज वेलोसिटी, क्योंकि इसी पे बेस, क्योंकि एवरेज वेलोसिटी पे, वेलोसिटी के बेस पे बहुत क्वेश्चन आते हैं, बहुत। चलिए देखिए एवरेज वेलोसिटी मतलब क्या है। तो एवरेज वेलोसिटी मतलब फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। ये जो टाइम है कभी कभी ऐड भी होता है और कभी कभी माइनस भी होता है, तो 90% केस में जो टाइम है वो माइनस ही रहेगा। बट देखिए अगर ऑब्जेक्ट बहुत ज्यादा डिस्टेंस कवर कर रही है तो हम टाइम को निगेटिव मतलब टाइम की सब्सट्रैक्शन करते हैं। बट अगर ऑब्जेक्ट छोटा सा डिस्टेंस कवर कर रही है, मतलब 10 मीटर, 20 मीटर, 30 मीटर, तब ऑब्जेक्ट का जो वेलोसिटी का जो टाइम होता है वो ऐड होता है। इसके बारे में अभी हम एक न्यूमेरिकल में देखेंगे, डोंट वरी। तो देखिए एवरेज वेलोसिटी मतलब क्या, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम, डोंट वरी। देखिए अपने पास एक स्ट्रेट पाथ है, ये हो गया 0 मीटर, ये 10 मीटर, ये 20 मीटर, ये 30 मीटर, ये 40 मीटर, ये 50 मीटर, ये 60 मीटर और ये 70 मीटर, ठीक है। ये मीटर से डिस्टेंस इन मीटर है, राइट, डिस्टेंस इन मीटर, ठीक है। अब देखिए मैं सिर्फ आपको एग्जांपल दे रहा हूं, मान लीजिए ये किलोमीटर में, डिस्टेंस इन किलोमीटर, ठीक है। ये 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 किसमें, किलोमीटर में। तो देखिए आप पहले क्या हुआ, आप पहले 0 मीटर पे थे, राइट, फिर आपने क्या करा, आपने 50 मीटर का डिस्टेंस कवर करा, ठीक है। 50 मीटर का डिस्टेंस कवर करने के लिए आपको 4 सेकंड लगे। अब क्या करा आपने, आप अभी 50 मीटर से 70 मीटर में गए, राइट। तो 50 में से जब आप 70 गए तो आपको जो डिस्टेंस लगा, वो जो आपको टाइम लगा वो लगा 2 सेकंड फॉर एग्जाम्पल, राइट। और क्या हुआ, आप फिर से 70 से आप फिर से 2 सेकंड के अंदर यहां पे 50 मीटर के पास, 50 किलोमीटर के पास आ गए, राइट। तो देखिए आपकी इनिशियल पोजीशन थी 0 और आपकी फाइनल पोजीशन जो है वो है 50 किलोमीटर। मतलब इसकी अगर हमें एवरेज वेलोसिटी फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, हम फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, मतलब 50 माइनस 0 जो आपकी इनिशियल पोजीशन है, अपॉन फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। तो आपका फाइनल टाइम क्या हो गया बच्चों, 4 सेकंड, और इनिशियल टाइम क्या हो गया अपना 2 सेकंड। मतलब ये आ जाएगा अपना 4 माइनस 2 दैट इज 50 अपॉन 2 इज इक्वल टू 25 मीटर पर सेकंड। तो आपकी जो एवरेज वेलोसिटी है वो कितनी है, वो है 25 मीटर पर सेकंड, ठीक है। मैं आपको एक और एग्जांपल कवर करता हूं, डोंट वरी। देखिए अपने पास एक लाइन है, ये हो गया 0 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 40 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 60 किलोमीटर और ये 70 किलोमीटर, डिस्टेंस इन किलोमीटर। मान लीजिए आपका इनिशियल टाइम 0 है, ठीक है। अब 0 किलोमीटर से आपने 50 किलोमीटर 4 सेकंड में कवर करा, राइट। इसके बाद आप 50 किलोमीटर से 70 किलोमीटर 2 सेकंड, मान लीजिए अपना डिस्टेंस
मीटर में है। मान लीजिए अपने पास एक लाइन है, ठीक है, ये 0 मीटर, ये 0 किलोमीटर, ये 10 किलोमीटर, ये 20 किलोमीटर, ये 30 किलोमीटर, ये 40 किलोमीटर, ये 50 किलोमीटर, ये 60 किलोमीटर और ये 70 किलोमीटर, ठीक है, डिस्टेंस इन किलोमीटर, ठीक है। मान लीजिए आपने, आपका इनिशियल टाइम 0 था, ठीक, तो आपने 0 टू लेकर 50 किलोमीटर 4 आवर में कंप्लीट करा, ठीक है। कितने, तो मान लीजिए आपका इनिशियल टाइम 0 था, आपने 4 आवर में 50 किलोमीटर कवर करा, राइट। अब देखिए आप 50 किलोमीटर से लेकर 70 किलोमीटर अगले 2 आवर में आपने कवर करा, ठीक है, और आपने फिर से 70 किलोमीटर में से 50 किलोमीटर फिर से आपने 2 किलोमीटर में कवर करा, राइट। तो अगर हम इसका एवरेज स्पीड फाइंड आउट करें तो हमें इसका टोटल डिस्टेंस मालूम होना चाहिए। तो इसका टोटल डिस्टेंस क्या था, ये हो गया अपना 70 किलोमीटर और ये हो गया अपना 20 मतलब 90 किलोमीटर। तो इसका टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 90। इसे कितना टाइम लगा 4 किलोमीटर 2 किलोमीटर सॉरी 4 आवर 2 आवर 2 आवर मतलब 8 आवर। तो 90/8 हो गया इसके एवरेज की। बट हम एवरेज वेलोसिटी देख रहे हैं, तो एवरेज वेलोसिटी हमने क्या कह दिया, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो हमारी इनिशियल पोजीशन 0 थी और फाइनल पोजीशन अभी भी अपनी 50 किलोमीटर है। तो यहां पे x2 माइनस x1 में क्या आ जाएगा 50 माइनस 0। आई होप आपको 50 माइनस 0 कैसे आए ये समझ में आ चुका होगा। अब देखिए t2 मतलब क्या, फाइनल टाइम। तो फाइनल टाइम क्या है अपना 4 आवर, कितना है 4 आवर। और इनिशियल टाइम कितना है अपना 0 मतलब ये आ जाएगा 4 माइनस 0 दैट इज 50 माइनस 0, राइट। तो इस केस में हम क्या करेंगे, इसको ऐड भी कर सकते हैं। मतलब ये 4 हो गया, ये 4 प्लस 2 6 हो गया, 6 प्लस 2 8 हो गया। बट ये लार्जेस्ट डिस्टेंस है तो हम इसे ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 50/8, राइट। तो 50/8 अगर हम सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 8 5 40 8 6 48 और 50 डिवाइडेड बाय 8 अगर हम करें तो 8 5 8 6 48 ये हो गया 0.82 ये 0 8 2 16 ये हो गया 4 ये हो गया 0 8 5 45 मतलब ये आ जाएगा अपना 6.25।